हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। पृथ्वी की आंतरिक परतें और उनका रासायनिक संगठन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग एक ठोस पिंड के रूप में नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है और उन सभी परतों की विशेषताएं जो है अलग अलग है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में, कितनी परतों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वेस के अनुसार। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो अवसादी चट्टानों के द्वारा निर्मित है। ये अवसादी चट्टानों की परत बहुत ही पतली सी परत है और इसके ऊपरी भाग में हल्के सिलिकेट और इसके निचले भाग में थोड़े से भारी सिलिकेट पाए जाते हैं। और स्वेस के अनुसार इस परत के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा जा सकता है, सियाल, साइमा और निफे। तो सबसे ऊपरी जो परत है स्वेस के अनुसार वो है सियाल परत। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि अवसादी चट्टानों के नीचे पाई जाती है। इस परत में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इस परत का नाम सियाल SiAl रखा गया है। Si सिलिका और Al एल्यूमिनियम। इस परत का जो घनत्व है वो 2.4 से 2.9 के बीच में पाया जाता है। ये पृथ्वी की सबसे हल्की परत है। इस परत की गहराई के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। इस परत की गहराई 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इस परत की गहराई 120 किलोमीटर है अवसादी चट्टानों के नीचे। इस परत की जो गहराई है वो महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा और महासागरों के नीचे कम पाई जाती है। इसके अलावा ये जो परत है ये बहुत हल्की है और अपने से नीचे वाली जो परत, इससे नीचे है साइमा परत। हल्की होने के कारण साइमा के ऊपर तैरती हुई अवस्था में रहती है। इसके नीचे जो दूसरी परत है स्वेस के अनुसार वो है साइमा, SiMa। सियाल के बाद साइमा आती है और इसमें SiMa, Si सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाए जाने के कारण ही इसका नाम रखा गया है साइमा। इस परत की जो गहराई है वो ये लगा लो सियाल परत के नीचे से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है। इस परत का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 2.9 से 4.5 तक डेंसिटी इसकी पाई जाती है। इस परत का जो निचला भाग है वो पूर्णतः ठोस अवस्था में नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये परत कहीं से ठोस अवस्था में है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये जो है पिघलना शुरू हो जाती है और इसका निचला भाग या तो सेमी लिक्विड या लिक्विड अवस्था तक पाया जाता है। और साइमा के नीचे जो परत पाई जाती है स्वेस के अनुसार वो है निफे, NIFE। ये पृथ्वी की सबसे अंदर वाली परत है और ये 2900 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है। ये पृथ्वी की सबसे भारी परत है। इस परत का घनत्व 11 के आसपास है और इस परत में जैसे निफे नाम है इसका, Ni + Fe। Ni रिप्रेजेंट्स निकल और Fe रिप्रेजेंट्स फेरियम, लोहा। इसमें लोहा तथा निकल धातु की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम निफे रखा गया है। तो ये तो हुई स्वेस के अनुसार सियाल, सीमा और निफे, 3 परतें और तीनों के ऊपर अवसादी चट्टानों की एक परत। अब हम करेंगे दिल्ली के अनुसार। दिल्ली ने अपना जो मत है पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना के बारे में 1940 में दिया था और दिल्ली ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 परतों में डिवाइड किया है। सबसे ऊपरी परत का जो नाम है उसने दिया बाह्य परत या ऊपरी परत कह सकते हैं उसको। इस परत की जो गहराई है, जो मोटाई है, थिकनेस है, वो अवसादी चट्टानों की परत के नीचे से शुरू होके
1600 किलोमीटर की गहराई तक की ये परत बताई है, जिसको दिल्ली ने ऊपरी परत या बाह्य परत के नाम से जाना है। इस परत का जो घनत्व है वो 3.0 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और ये परत और अवसादी चट्टानों की परत मिलकर क्रस्ट का, इसका ऊपरी भाग, बल्कि अगर हम कह सकते सारी नहीं, इसका ऊपरी भाग तथा अवसादी चट्टानों की परत मिलकर क्रस्ट का निर्माण करती है। इसके नीचे जो परत पाई जाती है उसको दिल्ली ने मध्यवर्ती परत कहा है, इंटरमीडिएट लेयर, क्योंकि ये परत ऊपरी परत से नीचे और जो आंतरिक परत है उससे ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका परत का नाम ही रख दिया उसने मध्यवर्ती परत। दो परतों के बीच में जो परत पाई जाती है। इस परत की जो गहराई है वो 1600 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में चट्टानों का जो घनत्व है वो 4.5 से 9.0 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। इसमें हल्के तथा भारी पदार्थों का मिक्सचर पाया जाता है। ऊपरी भाग में हल्के पदार्थ और निचले भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी परत, दिल्ली के अनुसार जो तीसरी परत है वो आंतरिक परत कहलाती है, और यह परत 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, सबसे भारी परत है। इसको कोर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, भूकरोड़ भी कहा जाता है इस परत को। और इस परत में चट्टानों का जो घनत्व है वो 11.6 के करीब पाया जाता है, और इसमें भारी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो ये दिल्ली के अनुसार होगी 3 परतें, ऊपरी परत या बाह्य परत, इंटरमीडिएट लेयर, मध्यवर्ती परत और आंतरिक परत। ये 3 परतें हैं उसके अनुसार। अब हम करेंगे मोहरोविसिस तथा गटनबर्ग के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें। मोहरोविसिस तथा गटनबर्ग ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 5 परतों में डिवाइड किया है। और वो 5 परतें कौन कौन सी है? सबसे पहले अवसादी चट्टानों की परत। मोहरोविसिस के अनुसार ये सबसे ऊपरी परत है, जो कि हल्के पदार्थों के द्वारा निर्मित है। इस परत का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, और इस परत की जो गहराई है वो कुछ किलोमीटर तक ही है, और कई जगह पे तो इसकी गहराई कुछ 100 मीटर ही रह जाती है। ज़्यादा ज़्यादा मोटी नहीं पाई जाती है परत, तो इसकी अलग अलग गहराई पाई जाती है। इसके बाद फिर आती है ग्रेनाइट चट्टानों की परत। अवसादी चट्टानों की परत के नीचे जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें, तो ये दूसरी परत है गटनबर्ग और मोहरोविसिस के अनुसार। इस परत में जो डेंसिटी है वो 2.5 से 2.9 के बीच में पाई जाती है, और इसमें हल्के पदार्थ भी पाए जाते हैं, भारी पदार्थों के द्वारा निर्मित नहीं है परत। तीसरी परत जो है कम सिलिका वाले पदार्थों की परत। इस परत की खोज मोहरोविसिस ने की थी, इसलिए इसको मोहर लेयर भी कहा जाता है। ये परत ग्रेनाइट चट्टानों की परत तथा जो हमारा मिश्रित मंडल है उसके बीच में पाई जाती है ये परत, और इसमें जो सिलिका है उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों में बहुत ज़्यादा सिलिका पाई जाती है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाती है उसकी मात्रा। तो ये तीसरी परत है। चौथी परत है मिश्रित मंडल या अत्यधिक कम सिलिका वाले पदार्थों की परत। इस परत को गटनबर्ग लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परत की जो खोज है वो गटनबर्ग ने की थी, तो इसलिए इसको गटनबर्ग परत भी कहा जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसको मिश्रित मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हल्के तथा भारी पदार्थों का मिक्सचर पाया जाता है। हल्की धातुएं भी पाई जाती हैं और भारी धातुएं भी पाई जाती है। इससे नीचे वाली जो परत है ना वो बहुत भारी पदार्थों के द्वारा बनी हुई है, तो कुछ तत्व भारी हैं इस परत में और कुछ हल्के, जो ऊपरी हल्के पदार्थों वाली परत है उसके गुण मिक्सचर है इसका, इसीलिए इसको मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। तो ये चौथी परत है। और पांचवी परत है आंतरिक परत या केंद्रीय भाग कह लो या कोर कह लो, उसको भूकरोड़ कह लो। तो ये सबसे भारी परत है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे अंदर वाली परत, जो केंद्र के चारों तरफ फैली हुई है। और ये परत 2900 किलोमीटर से लेके केंद्र तक
6371 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसमें चट्टानों का जो घनत्व है वो 11 से 14 के बीच में पाया जाता है। तो ये हुई मोहोत तथा गटनबर्ग के अनुसार। इसी तरह से फिर दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जैसे आर्थर होम्स ने 2 भागों में डिवाइड किया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को, और 2 भाग कौन से, एक करस्ट और दूसरा सबस्टेटम। करस्ट में कौन कौन सी लेयर उसने शामिल की, सियाल परत पूरी और साइमा का ऊपरी भाग और अवसादी चट्टानों की परत भी लगा, अवसादी चट्टानों की परत। तो ये भाग जो है करस्ट का निर्माण करती है आर्थर होम्स के अनुसार। और इससे नीचे वाला जो भाग बच गया जिसमें हम ये कह सकते हैं कि साइमा का निचला भाग और जो कोर है वो पूरा का पूरा, तो उसको सबस्टेटम अधस्तर का नाम दिया है आर्थर होम्स ने। इसी प्रकार जेफ्रीज ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की 4 परतें बताई हैं। सबसे ऊपरी परत या बाह्य परत, दूसरी परत, इसके नीचे जो परत पाई जाती है उसको दूसरी परत ही नाम दिया इसमें, सेकंड लेयर, और तीसरी परत का उसने नाम दे दिया मध्यवर्ती परत, और चौथी परत या अंतिम परत। तो ये 4 परतें किसने बताई, जेफ्रीज ने। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो सर्वमान्य मत है, इन जनरल जो धारणा है जो कि प्रूव हो चुकी है भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें हैं और एक परत से दूसरी परत को अलग करने वाली जो सीमा रेखा होती है वो विसंगति कहलाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कितनी विसंगति पाई जाती है और आंतरिक भाग को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के बारे में अब तक जितना भी हमने कवर किया है उसके बारे में अगर कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे से पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।